एवियन या एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप स्टेज 1 या स्टेज 2 में अक्सर पेशेंट्स को रिकमेंड करी जाती है कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी। काफ़ी पेशेंट्स का हमसे सवाल होता है कि ये कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी करी कैसे जाती है, इसका प्रोसीजर क्या है, और साथ में इसमें पीआरपी या बोन मैरो प्रोसीजर जो हम करते हैं उसका एडेड एडवांटेज तो है, लेकिन ये प्रोसीजर होता कैसे है उनको ये समझ में नहीं आता। तो ये वीडियो हमने खास तौर से उन लोगों के लिए बनाया है जो इस प्रोसीजर को समझना चाह रहे हैं। पहली बात, जब हम कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी करते हैं तो उसका एम ये होता है कि जो बोन के अंदर का प्रेशर है वो कम हो जाए, और जब नई बोन बने, नया ब्लड वेसल बने, तो धीरे धीरे ब्लड सप्लाई जो है वो रिटेन हो जाए हेड की। तो इस सिचुएशन में हम पहली बात तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस स्टेज 1 या 2 के लिए कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी करते हैं जब तक कि हेड कोलैप्स ना हो गया हो। हेड का मतलब है फीमर हड्डी का वो भाग जो गोल जैसी चीज हमें दिखती है जो कि हिप जॉइंट को बनाती है, उसको हम हेड कहते हैं। तो जब भी हमें कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी करनी होती है उसमें हम पेशेंट के सारे ब्लड टेस्ट, सारे एनेस्थीसिया चेकअप करके जब पेशेंट को फाइनली एडमिट करते हैं सर्जरी के दिन सुबह में, तो हम पेशेंट का थोड़ा ब्लड लेते हैं। ये ब्लड करीब 15 से 20 ml होता है, क्योंकि इसी से हम फिर उसके लिए पीआरपी बनाते हैं। तो पीआरपी बनाने के लिए इस तरह की स्पेशल मशीन होती है जिससे कि हम ये जो ब्लड हम लेते हैं पेशेंट का, इससे पीआरपी बना के रेडी करते हैं। ये प्रोसेस करीब आधे से पौन घंटा लेता है और इसको हम तैयार रखते हैं ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही। जब हम ऑपरेशन के लिए पेशेंट को लेते हैं तो ये ऑपरेशन होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, मतलब शरीर के सिर्फ नीचे के भाग को हम सुन्न करते हैं। फिर जिस भी हिप में हमें कोर डिकम्प्रेशन प्रोसीजर करना होता है उस हिप को हम स्क्रब करते हैं, मतलब उसकी सफाई करते हैं, उस पर स्टेराइल ड्रेप्स लगाते हैं, और ऑपरेशन थिएटर में हम एक्सरे मशीन को तैयार रख के कुछ इस तरह से पोजीशन करके हम फिर इस पेशेंट की कोर डिकम्प्रेशन की सर्जरी शुरू करते हैं। इस सर्जरी को एक्सरे विजन में करते हैं क्योंकि इसमें जो टनल बनती है अंदर हड्डी में वो एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि किसी तरह का फ्रैक्चर या किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो। नॉर्मली हम इसमें मल्टीपल ड्रिल होल टेक्निक्स का यूज करते हैं, और जब हम ये सर्जरी कर रहे होते हैं तो हम एक्सरे में देखते रहते हैं कि हमारा जो ड्रिल है वो एकदम एक्यूरेट डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। जब हम सेटिस्फाइड होते हैं टनल से कि हमने टनल अच्छे से बना दी है, तब हम उसमें पीआरपी और बोन मैरो को डालते हैं। नॉर्मली बोन मैरो जो होता है जिसमें कि स्टेम सेल्स होते हैं, जिसमें कि हमको उम्मीद रहती है कि पेशेंट का इसमें ऑस्टियोनेक्रोसिस जो हुआ है उसको रीजनरेट करने वाले सेल हैं, तो उस सिचुएशन में हम पेशेंट का ही बोन मैरो लेते हैं उसके इलियक क्रेस्ट से। पेशेंट के इलियक क्रेस्ट से ही उसको लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और जो हमने टनल बनाई होती है उसमें हम पीआरपी और बोन मैरो डालते हैं। लिटरेचर के अपने अलग अलग आंकड़े हैं जिसमें कि वो इन दोनों प्रोसीजर्स का कोर डिकम्प्रेशन के साथ में अलग अलग एडवांटेज बताते हैं। लेकिन स्टेज 1 या स्टेज 2 एवीएन में जहां हमको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करनी है, कोलैप्स नहीं हुआ है हेड का, वहां पे कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी करके हमको एटलीस्ट एक चांस रहता है कि हम पेशेंट के नेचुरल हिप को बचा पाएं। अगर नेचुरल हिप बच जाता है तो फ्यूचर में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस वीडियो में जैसा आपने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर के सीन है कि कैसे कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी होती है, कैसे पीआरपी इंजेक्ट करते हैं, कैसे पीआरपी बनाते हैं, कैसे बोन मैरो लेते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था ये दिखाने के लिए कि एक्चुअल में कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी कैसे होती है और उसका प्रोसेस क्या है। ऑल द बेस्ट।